अबे भाई पागल हो गए क्या हैं? तो भाई इतने खतरनाक सिचुएशन में ये रॉन्ग साइड से आ रहे हैं यार। लो जी हम आ गए हैं जादू नगरी में। आपके आसपास से जो भी थोड़ी सी दूरी में जाएगा वो गायब हो जाएगा। और ये देखो गौर मॉल, मेरे लेफ्ट साइड में गौर मॉल है जो कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर जो हवा चल जाएगी तो भाई साहब प्राण सूख जाएंगे आपके। अरे यार मैं ही आ गया रास्ता ही भूल गया मैं तो। टाइम हो रहा है 7:30 हो रहा है, आप देख सकते हैं सुबह के। तो मैं निकला अपने स्कूल के लिए और अब निकलते हैं, क्योंकि यार मैंने अभी जस्ट बाहर देखा था तो भाई बहुत तगड़ा कोहरा था, आपको भी दिखा देता हूँ। और अभी ये देखो, अभी वैसे समझ में नहीं आएगा, अभी आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको खतरनाक दिखाई देने वाला है आज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है आपका इस ब्लॉग चैनल में इस खूबसूरत से मौसम के साथ। भाई आज देखने को मिलेगा तगड़े लेवल का कोहरा। एक्चुअली कोहरा और पॉल्यूशन दोनों मिक्स है, और जिसकी वजह से मोस्टली स्कूल्स जो हैं ऑनलाइन हो चुके हैं, जिसमें से हमारा भी है। तो अभी KG to 8th क्लास तक जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया है, क्योंकि भाई ये DM का ऑर्डर आया है पीछे से। भाई साहब काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रहा था कि फॉग पड़े, तो अभी जब पड़ा है तो यार मैं अफसोस ही कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि इसके अंदर यार पॉल्यूशन मिक्स है बहुत खतरनाक लेवल का। आज बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि कोहरा देखो किस लेवल का हो रखा है आज। ये इतनी आसपास की चीज़ें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा इस चीज़ को, क्योंकि हाइपर व्यू पे मैंने सेट कर रखा है इसे। लेकिन अगर जो आप वैसे देखते हो तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये तो मेट्रो पिलर है जो अभी मुझे दिखाई दे रहा है, जबकि बहुत ही पास है। और भाई ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब ये अभी तक का मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा तगड़ा कोहरा है ये। कोहरा पॉल्यूशन दोनों मिक्स है भाई, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। और ये देखो कितना तगड़ा है, और आसपास की बिल्डिंग तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। ये देखो बहुत पास बिल्डिंग है यहाँ पर, जो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा सही से। ये देखो, देख रहे हो, मतलब भाई साहब अलग ही लग रहा है, अलग ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं मनाली आ गया हूँ। लास्ट मतलब जनवरी में मैं मनाली गया था भाई साहब, वहाँ पर जो एक पैच पड़ा था, मतलब एक ऐसा जगह आया था जहाँ पर इतना खतरनाक हो रहा था कि मैं आसपास की कोई चीज़ दिखाई नहीं रही थी। इनफैक्ट मैं डर रहा था बहुत ज़्यादा। मेरे राइट साइड में पूरा कूड़े का पहाड़ होता है गाजीपुर का, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, वो भी पूरा गायब हुआ पड़ा है। और इस वक्त मैं फील कर पा रहा हूँ कि मैं माउंटेन्स में हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी फीलिंग है ये वाली। बट ये है कि यार मैं लेट ना हो जाऊँ आज, क्योंकि यार जिस तरीके से गाड़ियाँ चल रही है ना, ये लेट करवा ही देंगी मैं आज। भाई मेरे दोनों साइड बिल्डिंगें हैं रोड के, और इस वक्त मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। और ये देखो फुटओवर ब्रिज है जो बहुत धीरे धीरे अभी क्लियर हो रहा होगा। ये देखो भाई, और यहाँ पर कटा भाई, ये तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। ओ भाई साहब खतरनाक लेवल, मतलब सही मायने वाला सही मायने में बोलूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। लेकिन इस टाइम पर ना ऐसे सिचुएशन में भाई थोड़ा सा सावधानी से बाइक चलानी चाहिए। बाइक हो या कार हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे ट्रक हो या बसेज हो, भाई जितनी भी व्हीकल्स है ना, अगर सावधानी से नहीं चलाओगे तो भाई एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि बाइक में विजिबिलिटी जीरो होती है और आप स्पीड में निकल जाते हो विदाउट इंडिकेटर, बिना फॉग लाइट के, तो क्या होता है कि सीधा ठुक जाते हो। ये देखो ट्रक होगा, एकदम सावधानी चल रहे, अपने लेन में चल रहे हैं। इस टाइम पर अपना लेन याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के कारण भाई थोड़ा सा एक्सीडेंट कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं आजकल हमारे इंडिया में, क्योंकि ये लोग कहीं भी गाड़ी चला देते हैं। भाई साहब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा यार, कुछ भी, मतलब ये देख रहे हो यहाँ तो और खतरनाक लेवल का हो रहा है फॉग। आप इसी से आइडिया लगा लो कि ये जो खंबे में ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये देखो एकदम दिखाई नहीं दे रहे बिल्कुल भी ना, एकदम आसपास ये पेड़ वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं। तो मेट्रो स्टेशन है, आपको ये भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। अरे यार मैं ही आ गया, रास्ता ही भूल गया मैं तो। देख रहे हो भाई, ये होता है कोहरे में। मुझे यहाँ जाना था, मैं एकदम आगे निकल गया, क्योंकि एक तो दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा क्या है कि बस वाले आ गए थे साइड से। अरे यार बड़ी दिक्कत है भाई ये तो। ये देखो ऐसे कोहरे में भाई रास्ते से सब भूल जाते हैं लोग, उन्हें जाना कहीं और होता है, चले कहीं और जाते हैं। ओए होए यहाँ देखो अंडर पास है। ओ तेरी तो, उस चील ने हमला किया भाई किसी चीज़ पे यहाँ पर। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमें ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इस टाइम पर ऑफिस वाले लोग निकल जाते हैं,
और यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री कंपनी, इसकी वजह से जाम लग जाता है। और ये रास्ता कुछ खतरनाक सा ही है। ये पंचायत के फुलेरा गांव वाली सड़क है, ये देखो। और यहाँ के प्रधान जी ने इसे सही नहीं करवाया अभी तक। ये देख रहे हो आप, रोड देखो आप, पता ही चल रहा कि भाई सड़कों में गड्ढा है या गड्ढों में सड़क है। भाई कम से कम 50 मीटर की दूरी पे परथला ब्रिज है, ये देखो। अब आपको हल्का हल्का क्लियर हो रहा होगा, दिखाई ही नहीं दे रहा भाई। यहाँ तो और ही खतरनाक फॉग है भाई साहब। तो ये तो यहाँ से भी सही से दिखाई नहीं दे रहा। मैं इसके जस्ट नीचे ही हूँ, देखना। और अभी वाइड एंगल में क्या होता है ना कि चीज़ें बहुत बड़ी दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है कि हमारे आसपास मतलब कोहरा काफ़ी दूर है, मतलब चीज़ें काफ़ी दूर है, बट ऐसा नहीं है भाई। मैंने इसे हाइपर वाइड एंगल कर रखा है कैमरे को, और बिल्कुल भी मतलब मैं अगर आप इसे फील कर पाओगे ना तो भाई साहब ये देख रहे हैं कि कितना खतरनाक लेवल का कोहरा हो रहा है इस टाइम पर, बहुत ही खतरनाक। बट एक चीज़ और है, अगर कोहरा तगड़ा पड़ रहा होता है ना तो ठंड कम हो जाती है। अगर जो हवा चल जाएगी तो भाई साहब प्राण सूख जाएंगे आपके, कसम से। और यहाँ पर देख लो भाई साहब, यहाँ से, जबकि इस जगह से ना गौर सिटी मॉल दिखाई दे रहा होता है, लेकिन अभी गौर सिटी मॉल छोड़ो, 50 मीटर की दूरी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं। ये लो जी, नोएडा में पधारने के लिए धन्यवाद, जो कि दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। और अभी इसके नीचे एक नाला बह रहा होता है, नाले से तो भाई सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ तो गाड़ियाँ गायब हो गई। 30 मीटर में ही गाड़ी गायब हो रही है, ये देखो। ये लो जी, कुछ भी अरे तेरी तो वो सच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करता हूँ ना, कैमरे का लेंस चेंज करता हूँ थोड़ा सा, इसको नॉर्मल मोड पे लगाता हूँ। अभी सुपर मतलब हाइपर व्यू पे है ये, इसको नॉर्मल करता हूँ ताकि आप भी इस चीज़ को फील कर पाएँ। अभी मैंने इसे ओनली वाइड एंगल पे कर रखा है। और ये देखो गौर मॉल, मेरे लेफ्ट साइड में गौर मॉल है, जो कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यार। यहाँ ऊँची ऊँची बिल्डिंगें होती हैं, देखो सब जीरो है आज की डेट में, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर कोई बाहर से आएगा और फर्स्ट टाइम इस वाले रोड पर आएगा तो समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन जब वापस जाएगा तो कहेगा मैं रास्ता भूल चुका हूँ, क्योंकि उसे भाई कुछ भी नज़र नहीं आने वाला। लो भाई एक लेवल अब देख लो। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया भाई, कसम से मज़ा आ गया। तो काम करते हैं, इस रोड को छोड़ते हैं, दूसरे रोड पे चलते हैं, नीचे वाले पे, यहाँ से, क्योंकि बट ये तो शिट, ओ गॉड, नहीं 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 नहीं, अब तो जाना भी रिस्की है। अरे यार कुछ भी दिखाई दे रहा। अंकल जी कहाँ से आ गए आप? अरे यार मुझे लग रहा है मैं इस सर्विस लेना है और मुझे इस पर नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि सामने से गाड़ी आएगी पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी। और एटलीस्ट उस वाले रोड पे एक साइड से गाड़ी चलती है तो सही रहता है, थोड़ा सेफ रहता है। तो इस टाइम दोस्तों गलती मत करना बिल्कुल भी। अब मैं उस वाले रोड पर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर गया और सामने से गाड़ी आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। लो जी हम आ गए हैं जादू नगरी में। आपके आसपास से जो भी थोड़ी सी दूरी में जाएगा वो गायब हो जाएगा, जैसे कि गाड़ियाँ हो रही हैं, आप देख सकते हैं। ओ भाई साहब ऐसा लग रहा है बादल धरती पे आ गए। ये देखो जो साइड में गाड़ी चला रहा है ना, ये बहुत रिस्की होता है, क्योंकि सर्विस लाइन है और जिसमें गाड़ियाँ आती भी हैं जाती भी हैं। और इस वाले रोड पे क्या होता है कि सिर्फ गाड़ी जा रही है, तो ये थोड़ा सेफ है। कभी भी ऐसी चीज़ हो तो अभी जैसे मैंने गलती कर दी थी, वो कभी आप लोग कभी मत करना वैसी गलती, ये ज़्यादा सेफ है। देख रहे हो गाड़ियाँ एकदम धीरे धीरे चल रही है, एकदम धीरे धीरे, ठीक है यहाँ सेफ हो, एटलीस्ट यहाँ पर सेफ हो। अबे भाई पागल होगल हो क्या है? तो भाई इतने खतरनाक सिचुएशन में ये रॉन्ग साइड से आ रहे हैं यार। अरे गाड़ी दिखाई दे रही है, अच्छा यहाँ मुड़ना है। अरे भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भाई कमाल है, लोग भी कमाल, जब उनको दिख रहा है कि इतना तगड़ा कोहरा हो रखा है, इसमें रॉन्ग साइड लेकर के आ रहे हैं यार। भाई वो बस थी जो कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं थी। भैया पहुँच गए हैं अपने स्कूल, और ये अरे बाप रे देख रहे हो भाई साहब किस लेवल का रिस्क हो रखा है यहाँ पर। बहुत बढ़िया खतरनाक लेवल सेट कर रखा भाई नेचर ने। पहले लगाते हैं पार्किंग में। जब तक ग्लव्स पहन रखे थे तब तो ठीक था, जैसे ग्लव्स निकाले ना भाई हाथ एकदम से ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं यार, मतलब इतना खतरनाक लेवल का ठंड हो गया सडनली। और ये देखो अभी तक सब कुछ सही था, अब जैसे यहाँ मैंने बाइक खड़ी करी है, यहाँ पे शीशे पे ऐसे फॉग सा जम रहा है। और ये है मेरा स्कूल जो कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। अब चलते हैं अंदर। और यहाँ पे देखो भाई ये रोड बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब हो सकता है इसमें थोड़ा सा वाइड एंगल है ना, मैंने बताया ना वाइड एंगल के साथ क्या होता है दिखाई देता है, लेकिन अभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा ये।
अब चलते हैं स्पोर्ट्स रूम में, उसके बाद मैं मिला तुम्हें दोस्तों से। अरे कुछ भी नहीं दिख रहा दीदी, कुछ भी, यहाँ कोई है ही नहीं। तो जी मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ का ग्राउंड, जो कि दिख ही नहीं रहा होगा आपको। ये देखो जी हमारे यहाँ का ग्राउंड है, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा हो कुछ भी। खतरनाक लेवल की ठंड है यार, मतलब ठंड तो नहीं बोलूँगा, मतलब कोहरा है। अभी मिला था मैंने भाई लोगों से, अभी शायद वो राउंड पर गए होंगे, आएंगे तो मिलते हैं अभी। तो अभी चलते हैं अपने डांस रूम में। गुड मॉर्निंग दीदी, कैसे हैं आप लोग? अरे मैं तो पसीने में था मैं तो पसीने से भीगा हुआ था। कोई आया नहीं क्या आज? आ रहे हैं कि नहीं आ रहा कोई स्कूल आज? गर्मी तगड़ी हो गई, लोग पसीने में भीग गए। A few moments later. तो जी अभी टाइम हो रहा है 2:45 और अब जो मौसम है वो एकदम सही दिख रहा होगा आपको, बढ़िया एकदम। हालांकि मॉर्निंग वाला तो कुछ ज़्यादा ही लाजवाब था। आज सुबह ही मैंने शिमला मनाली मसूरी का फील्ड ले लिया ग्रेटर नोएडा में। जिस हिसाब से फॉग था, मतलब मज़ा आ गया भाई, बहुत ही मज़ेदार। लेकिन यह है कि यार कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा ऐसे टाइम पर, क्योंकि हमें 1-2 लाइटें और एक्स्ट्रा लगवानी पड़ेगी। जिस हिसाब से हमें निकलना पड़ जाता है कहीं पर भी, लाइक माउंटेन्स में, इनफैक्ट दिल्ली NCR में भी, तो वो लाइटें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी हमें। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी लगवानी पड़ेगी, पीछे और आगे तक लगी हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करवानी है मुझे इसके अंदर। मॉर्निंग में ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, इनमें से एक भी नज़र नहीं आ रही थी। और इसी के थोड़ा सा आगे चल के है गौर सिटी मॉल, वो तो भाई मैं क्या बताऊँ, उसके सामने ही खड़ा था मैं, और बिल्कुल भी मतलब कहीं से कहीं तक का कुछ नज़र नहीं आ रहा था। एक हल्की सी लाइट जल रही थी, बस वो दिखाई दे रहा था। ये रहा मेरे राइट साइड में गौर सिटी मॉल, जो सुबह इसी के सामने मैंने वीडियो बनाई थी। भाई साहब बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी। और अभी देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। चलो भैया निकालो। मॉर्निंग में बाइक की स्पीड मैक्सिमम 30 थी, क्योंकि उससे ज़्यादा तेज़ हम चला नहीं सकते थे, और चलाते तो एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि यार विजिबिलिटी जो थी वो एकदम ज़ीरो थी। 20 मीटर मैक्सिमम हमें दिखाई दे रहा था, उससे ज़्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और पीछे से भी गाड़ियाँ आ रही थी, उनका भी डर था, और आगे का भी डर था कि कोई सी गाड़ी कभी भी किसी तरफ से भी आ सकती थी, और नहीं तो हो सकता है कोई गाड़ी रुकी हुई हो किसी भी कारण से। तो बड़ा डर था यार मॉर्निंग में। अभी भी जो हल्का फुल्का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है प्योर पॉल्यूशन, क्योंकि भाई धुंध तो हट चुकी है, अब जो बचा है वो पॉल्यूशन है। और इसकी वजह से ना मेरे सर में दर्द हो रहा था सुबह, और जब मैंने पता करा तो भाई ये बताया गया कि पॉल्यूशन की वजह से ही दर्द हो रहा है ये, क्योंकि हाफ सर में जो पेन होता है वो, और मेरे नाक में गले में हल्का फुल्का सा दर्द और इशिंग सी महसूस हो रही थी, जो कि वो पॉल्यूशन की वजह से ही हो रहा है। आप भी अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क तो लगा ही लें। लो जी दोस्तों देख लो हमारे दिल्ली NCR का माउंटेन। फ़िलहाल आप इसी को देख के काम चला लो, क्योंकि अभी पहाड़ों में हम जा नहीं पा रहे, लेकिन हाँ बहुत जल्द जाएंगे, और वहाँ के भी भाई वीडियो अगर शूट करेंगे, मस्त ब्लॉग बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा आज की राइड में, मतलब मज़ा आ गया आज बाइक राइड करके, और स्पेशली फॉग के साथ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि यार ये सब चीज़ें मैं एवरी विंटर फील करता हूँ, और गर्मियों मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मुझे इस हिसाब से आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और वही बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। अभी बैक टू बैक मेरे बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा जब ज़्यादा सीरियस हो गया हूँ इस चीज़ को लेकर के। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल। एक चीज़ और है, ये जो आवाज़ आ रही है ना, इसकी आ रही है, जब तीखी से आवाज़ बोल रही है ना, क्यों इसकी आवाज़ आ रही है।